Today we are going to do our another topic, properties of multiplication of rational number. हम लोग इससे पहले बात किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की. ठीक है, तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 में है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी. तो आप लोग समझिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ two rational numbers is always a rational नंबर. मतलब यदि हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या गेट होगा? रैशनल नंबर ही गेट होगा. कैसे? तो फॉर एग्जांपल में आते हैं. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं A एंड B मल्टीप्लाई C एंड D. ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गेट हो जाएगा AC बाय BD इज़ अ रैशनल नंबर. मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको ये बताया जाएगा कि आप यदि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रैशनल नंबर ही गेट होगा. समझ गए? आपको रैशनल नंबर ही गेट होगा यदि आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो. अब प्रॉपर्टी 2 में चले आते हैं. प्रॉपर्टी 2 है हमारा कि कम्यूटेटिव लो के बारे में बात करते हैं. जैसे मैं इसका एक नंबर से एग्जांपल देता हूँ आपको. मान के चलिए A/B 3/2 है और C/D क्या है? 4/8 है मान लीजिए. तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4 3 12/8 2 16. तो ये भी रैशनल नंबर ही है ना. ये दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला? रैशनल नंबर ही गेट हो गया. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रॉपर्टी 2 है आपका कम्यूटेटिव लो. तो इसमें क्या है? टू rational numbers can be multiplied in any order. मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी भी दो रैशनल नंबर को किससे भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर सेम है. मतलब एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल A/B एंड C/D को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो AB, मैं प्रोसेस ही कर देता हूँ, AB इंटू CA. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे C/A इंटू A/B से तो हमारा आंसर सेम आएगा. ठीक है, मतलब AB को मल्टीप्लाई करेंगे CD से और CD को मल्टीप्लाई करेंगे AB से. किधर भी हम लिख के करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा. मान लेते हैं AB आपका 2/3 है और CD आपका क्या है? 7/4 है. ठीक है, और इधर CD क्या है? 7/4 और इधर AB क्या हो जाएगा? 2/3. मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. 7 2 14 एंड 4 3 12 इक्वल टू 7 2 14/4 3 12. ये इक्वल आ गया. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लो. अब हम चलते हैं अनदर लो, मतलब प्रॉपर्टी 3 में. प्रॉपर्टी 3 में हमें क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी 3 है हमारे पास एसोसिएटिव लो. इसमें कहा जाएगा while multiplying 3 or more rational numbers they can be grouped in any order. मतलब वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रैशनल नंबर, हम लोग 3 या 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो हमें उसका आंसर सेम आएगा. मतलब एक ही आंसर गेट होगा.
तो ए बाय बी मान के चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सी बाय डी से, पहले ये दोनों को करते हैं ब्रैकेट में रख के, फिर मल्टीप्लाई करते हैं ई बाय एफ से। अब हम क्या करेंगे, ए बाय बी को बाहर रख के और ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे सी बाय डी इंटू ई बाय एफ, तो हमारा ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आंसर लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ए बाय बी है आपका 3/2 और सी बाय डी है आपका 1/4 और एंड ई बाय एफ है आपका 2/4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए बाय बी को, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/4, अब बाहर में क्या है हमारा, ब्रैकेट के बाहर 2/4 इक्वल टू ए बाय बी 3/2 मल्टीप्लाई सी बाय डी, मतलब 1/4 इंटू 2/4। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग, 3 1 जा 3/4 2 जा 8 इंटू 2/4, क्लियर है। अब देखिए 3/2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2/4 4 जा 16, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 4 जा 16 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आएगा आपके पास न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर में 16, देखिए इक्वल आ गया ना। तो यही एसोसिएटिव लॉ कहता है कि यदि किसी भी ऑर्डर पे आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर सेम आने वाला है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी 4 में कहा जाता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मतलब समझिए, फॉर एनी रैशनल नंबर a by b we have a by b इंटू 1, यदि उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, या फिर हम 1 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सीधी सी बात को समझिए, किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रैशनल नंबर है, ठीक है। कोई किंतु परंतु नहीं, बिल्कुल समझ जाइए, किसी भी नंबर को हम समझ गए क्या होगा, उसके बाद हमने बात की। ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज कॉल्ड द, आप ध्यान रखिएगा 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ गए, फॉर अ रैशनल नंबर। आपसे पूछा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आपको बोलना है 1 इज नॉन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आते हैं हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 में। अब ये इन्वर्स की बात कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 की बात करें तो ये हमसे करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बोलता है एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है। ध्यान से यहाँ से समझना है आपको, एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a by b has its multiplicative inverse b by a। यदि कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है, मतलब जो जीरो नहीं है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मान के चलिए जिसे हम लोग रेसिप्रोकल, तो आप समझते ही होंगे a बाय b का रेसिप्रोकल क्या होता है, b बाय, इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। कैसे समझिए, a बाय b मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, b बाय a, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि a कैंसिल आउट, b भी कैंसिल आउट, क्या बचा 1। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, समझ गए आई होप। जैसे मान के चलिए आपके पास एग्जांपल में दे दिया 5/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इंटू 7/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1, काम खत्म है। इसे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है हमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इस चीज़ को आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, तो मैं आपका दिमाग ज़्यादा नहीं लूँगा, बशर्ते आप इस चीज़ को बस समझ जाइए। फॉर एनी, ध्यान से यहाँ से समझिएगा, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a by b, c by d and e by f, then we have, यदि कोई भी 3 रैशनल नंबर है a by b, c by d and e by f, तो हम लोग हमारे पास क्या आएगा, a by b इंटू c by d प्लस e by f। इसके इक्वलिटी में क्या आएगा, a by b इंटू c by d प्लस a by b इंटू e by f। अब मैं कैसे किया, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बांटना। तो a बाय b को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में एडिशन होगा, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से रख समझिएगा, a बाय बी इंटू सी बाय डी, फिर ये प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर अब हमको इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब a बाय पी इंटू ई बाय एफ। देखिए सेम आंसर आ गया ना। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको मैंने प्रॉपर्टी 5 में एक चीज़ बताना भूल गया। आपको ना रेसिप्रोकल लेने के लिए एक चीज़ और समझना पड़ेगा, एडिटिव इन्वर्स कैसे लिया जाता है। मान के चलिए a माइनस 1 है, तो इसको हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, -1 को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्स। ध्यान रखिएगा, जब ये -1 रहेगा तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाय a, इसको मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना है और तब यहाँ पे पावर आ जाएगा 1। तो इस चीज़ को का भी आपको ध्यान रखना है, समझ गए, रेसिप्रोकल का। जब आप एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं आपको, तब आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 में, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखिए, जीरो से जब हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड विथ जीरो गिव्स जीरो। यदि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, जीरो। सीधी सी बात है, आप a बाय बी को जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो मिलेगा। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो जीरो से, तो फिर भी आपको जीरो ही मिलेगा। मतलब किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा। ये क्लास यूकेजी में आप लोग 1 में पढ़े होंगे, तो इसी में अभी आपको क्लास 8 में इसको प्रॉपर्टी में पढ़ना पड़ रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज को करने के लिए। थैंक यू।